हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी क्लास है क्लास 7th है। सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स जो होते हैं निज़ाम हुकूमत करने वाले, और जो उस दौर में बिल्डिंगें बनी होती है उसी के बारे हमने आज पढ़ना है। जो पुराने रूलर ने बिल्डिंगें बनाई हैं उसके बारे हमको पढ़ना है। अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में, तो फिर मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा अच्छी तरह। देखो इंट्रोडक्शन क्या है। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट the love of different rulers, about art, architecture, rulers between 8th to 18th century, has made a number of beautiful and artistic buildings, which are one of the greatest of architectural work in today's age। देखो, जो भी रूलर था जब उसकी हुकूमत करता था या निज़ाम चलाता था, उस दौर में उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं अपने निज़ाम हुकूमत में जो आज ही लोग देख के परेशान हो जाते हैं। जो ऐसी ऐसी बिल्डिंगें उन लोगों ने बनाई हैं। देखो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप हम जब मुग़ल एम्पायर पढ़ते हैं तो आप देखोगे मुग़लों ने जब अपने दौर में कितना खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई थी। देखो अब छोटी सी एग्जांपल है, हम यहाँ पे मुग़ल गार्डन जाते हैं, बच्चे पिकनिक पे जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे मुग़ल गार्डन। नो डाउट आज की गवर्नमेंट को मेंटेन करती है, लेकिन उस दौर में उन लोगों ने बनाया था। अब वहाँ से आप परी महल जाओगे, देखो परी महल पत्थरों का शहर बना है, पत्थरों के गार बने हैं। तो लेकिन आप देखो कितने लोग उनको देखने जाते हैं, क्योंकि उनका जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था। आप बोलोगे बच्चों आर्किटेक्चर होता क्या? आर्किटेक्चर होता है, अगर हम कोई मकान बनाने जा रहे हैं, जो उसको डिज़ाइन करने वाला होता है, उसका जो साइड मैप ड्राफ्ट करता है, जो उसको साइड लेआउट करता है, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले एक इंजीनियरिंग होती है, आजकल उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर है ये है रूलर्स एंड बिल्डिंग। ये हम एनिसेंट पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं या मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये वो दौर है जब उन बादशाह लोगों ने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन, देखो लाल किला बना है, कितनी, जो अगर आप में से कोई बच्चा गया होगा तो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। कुतुब मीनार बना है, या बाकी इंडिया में आप जाओगे तो काफ़ी जगह बड़े बड़े बने बिल्डिंगें बनी हैं, मस्जिदें बनी हैं, मंदिर बने हैं। तो यही वजह है कि जब वो अपनी हुकूमत निज़ाम चलाते थे, वो लोग अपने अपने लोगों को माइल करने के लिए एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, बड़े बड़े टेंपल बनाते थे, बड़े बड़े मस्जिद बनाते थे, क्योंकि उन एक तो वो खुदा के साथ नज़दीक रहना चाहते थे। अब तो दूसरी बात, वो लोगों को भी वहाँ पे अपनी रूल के बारे बताते थे, उनके साथ बात करते थे। जो अब देखो अगर किसी के, अब हम गांव में जाएंगे, अगर गांव में किसी का बड़ा मकान होगा, हम बोलेंगे ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत अच्छा है, ये है। ऐसे जो निज़ाम थे, जो बादशाह लोग थे, उन लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाई थी अपने अपने दौर में। तो लोग देखे परेशान हो जाते थे, बोलते नहीं ये अच्छा बादशाह, इसने अच्छा काम किया है। तो हर आदमी को याद इसीलिए कहा जाता है कि जो बिल्डिंगें उन दौर में बनी हैं, जिस बादशाह ने भी बनाई हैं, जिस किंग ने भी बनाई हैं। तो हमारे कश्मीर में ज़्यादा मुगल दौर का था, इसलिए मैं आपको मुगल का ही बता रहा हूँ। अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड जाओगे, इंडिया जाओगे, जहाँ पे भी जो अंग्रेज़ रूलर थे या इंडियन रूलर थे, वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े मस्जिद बनाई हैं। तो उन लोगों को उस हिसाब से कहा जाता कि ये उस दौर के बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे, जिन लोगों ने अपने हुकूमत में ये बिल्डिंगें बनाई हैं। जो आर्किटेक्चर सिंपली मीन होता है जो डिज़ाइन करने वाला होता है। जो बोलते हैं जो आज भी हम देखते हैं, जो आज का मॉडर्न दौर है, आज कितनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन बिल्डिंगों को आज भी लोग देखिए परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं ये जो बिल्डिंगें हैं ये ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये वैसे की वैसे आज के दौर में है। देखो अब थोड़ा मैं आप बताऊंगा। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर फीचर वर सीन इन डिफरेंट एज। देखो हर कोई जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है वो हर दौर में अलग अलग देखा जाता था। देखो अब जो फॉर एग्जांपल देयर फ्यूचर वायर वेरी मच डिफरेंट। देखो 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक एक था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ये आगे बढ़ता गया। हर रूलर अपनी टेरिटरी को बड़ा करता गया, अपनी बिल्डिंग को बड़ा करता गया, अपने रोड्स को बड़ा करता गया, कंस्ट्रक्शन करता गया। तो ऐसे ऐसे चला के इन लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिनको आज भी हम याद रखते हैं। आज के लिए इतना, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो आज बताया। तो बाकी इसके में हम जो क्वेश्चन है आंसर हैं वो कल करेंगे। तो आज के लिए इतना। ओके प्यारे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन गुड बाय।